बहुत स्वागत आप सभी का भी। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक पुरानी कहावत है ना कि जब तक सच अपने जूते बांध रहा होता है तब तक झूठ जो है दुनिया के चक्कर लगा करके आ जाता है। सच पहुंचता है लेकिन देर में पहुंचता है। हमने आज ऐसे बहुत सारे सच झूठ की बात आपके सामने की है। अब एक और झूठ जी, तो वो भी है ना कि वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। वसीम बरेलवी का शेर है। तो अभी वही वाला है, सलीके से सब झूठ बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई देश के राष्ट्रपति को राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं बुलाया था क्योंकि वो ट्राइबल महिला है। ट्राइबल। इससे पहले जब हुआ था भूमि पूजन हुआ था तब कहा था उस वक्त राष्ट्रपति दलित थे। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, राहुल गांधी और कांग्रेस जो बात कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको राजनीतिक दल पे हमला करना होता है, किसी का पकड़ के कुछ आपको उसको कहते हैं ना तिल का ताड़ बनाना ही होता है। लेकिन अब आप कह रहे हैं दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, इस नाते तो पहले तो आप बार बार इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के समय में कौन कौन राष्ट्रपति बना जिसके ध्यान में नहीं भी हो। दूसरा क्या है कि जब आप ये कह रहे हैं तो आदिवासी महिला के तौर पर वो राष्ट्रपति बनी हैं, उनको बाकायदा जाकर इसका निमंत्रण पत्र दिया गया और ये सब जानते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये जरा लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि जब प्रतिभा पाटिल थी राष्ट्रपति, हाँ, क्या प्रोटोकॉल था, और मनमोहन सिंह से तो छोड़ दीजिए, सोनिया जी के सामने क्या प्रोटोकॉल रहा करता था। मुझे लगता है इसकी चर्चा करना ही गलत है। वो एक सेरेमोनियल पोस्ट है, वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी भूमिका जो है उस भूमिका में वो चुनाव चल रहा है ना। अब जैसे चुनाव में कह दिया गया कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी आ गई, तो नहीं ऐसे ही ये बताया जा रहा है कि ये तो देश के राष्ट्रपति आ जाता है, आदिवासी का और दलित का सम्मान नहीं करते। तो एकदम सामने आ जाता है। उनको कार्ड दिया हुआ है, वीडियो है, सब कुछ है। अब नौबत ये हो गई ना कि आपको राम मंदिर ट्रस्ट के जो सचिव हैं उनको बयान जारी करना पड़ा कि नहीं भाई हमने बुलाया था इनको, नहीं आए, उनका वो सरकारी व्यवस्था होती है उसमें वो नहीं आए। अब राहुल गांधी का आप ये आरोप भी सुन लीजिए और जो चंपत राय ट्रस्ट के सचिव है उनका आप जवाब भी सुन लीजिए इस पर। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको कहा गया कि आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती, मना कर दिया उनको। राष्ट्रपति को मना किया, क्यों? क्योंकि वह आदिवासी थी। में किसी सभा में बोलते हुए कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री होने के नाते, ट्रस्टी होने के नाते राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार और इनके पूर्व के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी दोनों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में पधारने का निमंत्रण दिया गया था। आपने सुना। अब सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं और चंपत राय जो कह रहे हैं उनको ये सफाई देनी पड़ रही है। आप चुनाव में आप नेता कह के निकल जाता है, अब सच हो चाहे ना हो आपको पीछे से आप बोलते रहिए। जिसने भी राहुल गांधी को सुन लिया होगा, कुछ लोगों ने मान भी ली होगी उनकी बात। एक बात तो राहुल गांधी की आपको दाद देनी बड़ा कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा, हाँ, नहीं बुलाया। देखिए वो झूठ भी बोलते हैं ना तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं जैसे लगता है कि सारी जानकारी उनके पास है, और जानकारी न रहते हुए भी। अब ये बात बताइए कि राष्ट्रपति जी को निमंत्रण गया था या नहीं गया था, ये कौन बता सकता है? या तो वहाँ से कोई उनको सूचना लीक करके दिया हो, कहीं से लीक की गई हो, राष्ट्रपति भवन से आई हो, राष्ट्रपति भवन से या ट्रस्ट से। ट्रस्ट में तो कोई बताने नहीं जा रहा होगा, ट्रस्ट की तरफ से आज आ गई बात कि हाँ हमने तो निमंत्रण दिया था। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि उस समय भी बड़ी चर्चा था। देखिए जो विश्व हिंदू परिषद कामेश्वर चौपाल से वहाँ पर फाउंडेशन दिलवा रहा, जो दलित हैं 1992 के बाद से
यही एक सवाल था कि क्या कारण है कि वो सिर्फ ब्राह्मणी मंदिरों के पुजारी क्यों होते हैं, दलित समाज से क्यों नहीं। विश्व हिंदू परिषद ने बजाबता इस पे काम किया और 1992 के बाद से कोई 4000 के आसपास दलित पुजारी, और अब तो जगत गुरु भी आ गए हैं। अब जो गिरी जी नए जगत गुरु जो आए हैं 4 दिन पहले 5 दिन पहले घोषणा हुई है, वो भी दलित समाज से हैं। तो हिंदू समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद इस दिशा में बहुत दिनों से काम कर रही है। लेकिन ये नैरेटिव उनका वाला स्ट्रांग है ना, क्योंकि वो बात कह के निकल जा रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, वो झूठ बोलने के लिए वो आमादा हैं। अब ऐसे आदमी के खिलाफ आप एक ही काम कर सकते हैं कि हमेशा आप कोर्ट में इनको घिसिट करके अवमानना का कोर्ट में ले जाइए। कई बार वो माफी मांग चुके हैं। अच्छा, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको कई बार घिसीटा उनके अध्यक्ष की बात आपको सुनवा रहा हूं, वहां भी बताइएगा कि अवमानना का मामला है या नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपने कैंडिडेट का प्रचार करते हुए कहते हैं, देखिए इनके नाम में शिव है, ये करेंगे राम का मुकाबला। सुनिए जरा खड़गे साहब की बात। उनको राम हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, क्या शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। तो ऐसे धार्मिक बातें करके लोगों को फंसाओ मत। उन्होंने भगवान राम और शिव ही लड़वा दिए। देखिए, रामेश्वरम के लिए कहा जाता है राम ही जिनके ईश्वर हैं, ठीक है, भगवान शंकर के लिए कहा है। और राम जिसको पूजते हैं वो भगवान, उनके इष्ट जो थे वो भगवान शंकर। मैं तो हैरान हूं, चुनाव में सब कुछ भी चलाया जाता है। समीर जी नहीं, एक बस थोड़ा सा एक कह दूं, ये ठीक कह रहे हैं। इनके पिताजी माताजी ने इनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे रखा, मल्लिकार्जुन रखा, और मल्लिकार्जुन के जो पुत्र हैं प्रियांक, वो कह रहे हैं कि सनातन तो वही है जो ये राजा ने कहा था। अब राम शिव की ऐसी स्तरहीन व्याख्या, ऐसी जिसको हम कहें कि मतलब इस पे मुझे तो शब्द नहीं सूझ रहा है कि शिव इनके नाम में इसलिए राम से लड़ सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास शिव हैं, शिव भगवान इनको शक्ति दें, ये अपना चुनाव जीत जाए, वहां तक ठीक था। राम से लड़ने के लिए शिव उनके पास। मेरे कांग्रेसी कहते हैं राहुल जी बड़े शिव भक्त हैं। ये मूल व्याख्या ही गड़बड़ है। और अगर ये शिव भक्त हैं, ये राम भक्त हैं, तो न राम मंदिर बन पाया, न काशी विश्वनाथ धाम बन पाया, न श्रृंगार गौरी में पूजा शुरू हो पाई, न महाकाल लोक बन पाया, न देश के किसी हिस्से में कुछ नहीं हो पाया। लेकिन शिव राम को लड़ाने के समीर जी देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के अपने प्रत्याशी का नाम नहीं मालूम से पूछ रहे, आपका नाम बताइए, बता रहे शिव कुमार डहरिया नाम बताया, तो फिर बता रहे कि आपके नाम में शिव है। एक भारतीय जनता पार्टी है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने जितने उम्मीदवार है सबके नाम मालूम है, अमित शाह को मालूम है, पहले कौन सांसद था ये मालूम है, वहां का जिलाध्यक्ष कौन है उनके नाम उन्हें मालूम है। ये तरीका बताता है कि पार्टी के प्रति कौन कितना गंभीर है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप अगर 300 कैंडिडेट उतार रहे हो तो आपको कम से कम जिस चुनाव रैली में जा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि जिस रैली में जा रहे हो आपका कैंडिडेट का वहां पर नाम क्या है। आप नाम तक ध्यान नहीं रख रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो कि आपका नाम क्या है। तो मुझे लगता है कि बताता है कि पार्टी कितनी गंभीर है। राहुल गांधी जिस कदम पे चले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उससे 2 कदम आगे चल रहे हैं लेके। दूसरी बात, राहुल गांधी खड़गे साहब पर ऐसे वार नहीं करती बीजेपी जैसे राहुल गांधी। देखिए, खड़गे साहब के दूसरे खड़गे साहब दलित है, बुजुर्ग हैं, दलित है, दलित का भी मामला अगर कुछ बोला जाएगा तो तुरंत खड़गे साहब कह देंगे मैं दलित हूं, मुझ पे हमला किया जा रहा है, इसलिए खड़गे साहब बच जाते हैं। राहुल गांधी के पास वो ऑप्शन नहीं है बचने का। उसका कारण ये है कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो सेंटर में रहें, इसलिए खड़गे साहब को भाव नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि वो खड़गे साहब को कोई ये स्ट्रेटेजिक है। बीजेपी राहुल गांधी के अलावा कहीं जाना नहीं जाना चाहती है। वो चाहती है कि राहुल गांधी बोलें, राहुल गांधी फोकस में रहें, इसलिए है। और दूसरा देखिए, कांग्रेस में बड़ी इस वक्त दिक्कत वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई भी चुनाव लड़ने के मूड में, जीत गए तो जीत गए। और ये कांग्रेस पार्टी को जो चीज़ जो है वो मतलब जिस बीमारी से ग्रस्त है ना कांग्रेस पार्टी, वो यही है कि उन्होंने इतने चुनाव उनके नेताओं ने जो देखे हैं वो एकदम लेट बैक हो गए कि जीत गए तो जीत गए। अब
अच्छा, जो पुराना मतलब पुराना ज़माना भी नहीं मैं कहूँगा, मान लीजिए आज से 10 साल पहले जब मतलब कांग्रेस में बड़े बड़े नेता थे, मतलब जिनको चुनाव लड़ाना स्ट्रैटेजी मुद्दे सब आता था, उसमें उस दौर में और इस दौर में क्या बदल गया? मतलब वो लोग कैसे चुनाव की तैयारी होती थी? पहले तो बहुत ऑर्गेनाइज था। देखिए कांग्रेस जो थी, जब अगर आप पहले से देखेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, कांग्रेस के नेता भी वैसे थे कि जो कि प्रभाव रखते थे, जिनको देखकर मैं आपको बहुत साल पहले 25 साल पहले की बात बताता हूँ। उड़ीसा का एक गांव था, आप गांव भी क्या बोलेंगे, वो ऐसा गांव था ना, ट्राइबल एकदम गांव था, जहां पर आप जो नेचुरल आप जैसे ट्राइबल्स को देखते हैं वैसे वहां पे गांव था। मैं जब वहां गया तो उस समय में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी। उस समय में भी कांग्रेस सिर्फ इंदिरा गांधी के नाम से जानी जा रही थी उस पूरे इलाके में। बिल्कुल। सो प्रभाव इस तरह का था। अब तो मुश्किल होगा वहां जाके पूछना कि अच्छा कांग्रेस का नेता कौन है। तो ये हालत जो बनाई है कांग्रेस ने अपनी बनाई है, और मैं जो इस तरह से देख रहा हूं, जिस तरह से कैंडिडेट भी कांग्रेस दे रही है, हिमाचल में भी जिस तरह के इस वक्त कैंडिडेट कांगड़ा में दिए हैं और बाकी जगह दिए हैं, वो बिल्कुल ऐसा है, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं, हारना है। मतलब वहां आनंद शर्मा को लड़ा दिया, आनंद शर्मा तो क्रिटिकल है उनकी। आनंद शर्मा जो हैं वो म्युनिसिपल चुनाव नहीं जीत सकते, वो कांगड़ा का चुनाव जीत जाएंगे। अभी आपका हिमाचली अंदर का बोल रहा है इस वक्त, मैं बता रहा हूँ, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी वहाँ। अच्छा ठीक है, अब जरा एक चर्चा, क्योंकि समय नहीं रह जाता है, राघव चड्ढा की जरूर हम लोग चर्चा करनी चाहिए। दिल्ली के मंत्री जो है उन्होंने कहा राघव चड्ढा की आंख में जो भी उनको दिक्कत हुई, बड़ी गंभीर दिक्कत थी, उनकी आंख की रोशनी चली जाती। तो अब जो इतने इस पर थ्योरियाँ चल रही हैं कि राघव चड्ढा वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, कहीं वो बीजेपी तो नहीं ज्वाइन कर लेंगे, कहीं उनको अपने किसी केस की फाइल खुलने का डर तो नहीं, सब तरीके की बातें हो रही, सब निराधार बातें हैं। वो व्यक्ति अपना उपचार कराने के लिए गया हुआ है, लेकिन समय इतना हो गया कि भाई अब तो इस मामले में लोग पूछने लगे कहाँ है राघव चड्ढा। सौरभ जी, सब्जेक्ट रागी जी का है, लेकिन पोस्टमार्टम में मैं 2 लाइन बोल के उधर ही दे दूंगा विशेषज्ञ आम आदमी पार्टी के। जैसे पोस्टमार्टम में कभी आप जाइए ना, ईश्वर न करे कि किसी को जाना पड़े, तो वहाँ जो पोस्टमार्टम के लिए जो व्यक्ति होता है वो बड़ी निर्दयता से उसको जो करना पड़ता है, किसी के मृत जो शरीर होता है उसके साथ, वो अच्छी चीज़ नहीं होती। लेकिन वो करना इसलिए पड़ता है क्योंकि पता तो चले कहीं किसी गलत तरह से नहीं मार दिया गया है, कोई जहर तो नहीं दिया गया है, कोई साजिश तो नहीं है। हम लोग भी वही पोस्टमार्टम करने वाले हैं खबरों का। अब ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि किसी के आंख का ऑपरेशन हुआ है, किसी क्या कोई स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, लेकिन फिर समझ में आता है कि नहीं, इसके पीछे तो कुछ साजिश हो सकती है। इतने दिनों तक किसी की भी आंख में कोई ऐसी गड़बड़ हो गई होती तो क्या उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई होती? पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि अब तक राघव चड्ढा की आंख में इतनी गंभीर समस्या होती? और ईश्वर न करें कि उनको किसी तरह कोई जरा सी भी दिक्कत हो, जरा सी भी समस्या होती तो क्या उनकी पत्नी हंसते मुस्कुराते मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आती? और डॉक्टर की तरफ से बाकायदा आपको एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है, किस बात का इलाज हो रहा है वो मिलता है, कितने समय तक दवा जारी रहनी है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करता है वो मिल रहा है जी। एक बात तो बताई होती, क्या ये जानबूझ के राघव चड्ढा को, जिसको कहते हैं ना कि अब कुछ बताने को है नहीं तो कुछ तो बोल, लेकिन वो आप पार्टी की पोस्ट तो डालने लगे अपने सोशल मीडिया पर, इतना तो करने लगे, पहले तो वो भी नहीं कर रहे थे। वो देखिए, राघव चड्ढा के लिए कहा जा रहा है कि वो ब्रिटेन के अंदर वहाँ के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। गांधी का पता है खासकर से एक तो चर्चा बहुत जोर से आई थी कि एक खलिस्तानी नेता के साथ भी वहाँ मिले। तो ऐसी स्थिति में ये बात बहुत गंभीर हो जाती है कि चाहे वो जैसी भी बीमारी हो, कुछ न कुछ इतने बड़े नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के अंदर, कि यदि कोई भी इस प्रकार की बात आती तो कम से कम मेडिकल बुलेटिन के तौर पे या कोई सूचना के तौर पे यहाँ तक जरूर आती। कल जो सौरभ भारद्वाज ने बोला वो मुझे लगता है कि जानबूझ करके मामले को सेंसिटाइज करने के लिए, सेंसेशनलाइज करने के लिए उन्होंने बोला, और इससे और प्रश्न खड़े हो गए कि भाई उनकी आंखें समय से चला गया। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, राघव चड्ढा आंखों का इलाज कराने लंदन गए, लेकिन वहां जाके उनकी आंखें खुल गई है। उनको ये समझ में आ गया है कि अब आम आदमी पार्टी पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। का जो पंच होता है ना, वो अच्छा है कि आपने कहा कि वो हो गया, इतने में तो आ गया। चलिए, खैर समय कम भले नहीं, हम सब यही प्रार्थना करते हैं कोई दिक्कत उनको ना हो, लेकिन हाँ, उनकी एब्सेंस इतनी लंबी हो गई है कि अब इस पर सब लोग जो है तरह तरह की बातें करने लगे हैं। कहानी कुर्सी की में आज इतना ही। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब आपका, समीर जी, राहुल जी, हर्षवर्धन जी आपका। कल